लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबा दीजिए। हाय गाइस, कैसे हो? अच्छे हो ना? नमस्ते, आदाब, सलाम और बुजुर्गों को प्रणाम। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं आपका चैनल वीएस टेक केयर स्माइल। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी और आधा अधूरा मनोरंजन दिमाग के लिए हानिकारक होता है, तो वीडियो हमें पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के आखिर में आपके लिए एक सरप्राइज है जो आपको मैं दूंगा। तो वीडियो पूरा देखना है और आखिरी तक देखना है। दोस्तों, आज पहली बार हमारे चैनल पर किसी मोबाइल की अनबॉक्सिंग हो रही है। हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने एक रिंग लाइट की अनबॉक्सिंग की, बाद में साउंड बार की अनबॉक्सिंग की जो जेब्रॉनिक्स का था, और जो अभी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ये है दोस्तों रेडमी का नोट 9। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों ये जो हैंडसेट है ये मार्केट में लगभग आज से 1-1.5 महीने पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन हमारे पास यूनिट आज पहुंचा है, तो आज हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों ये गलती हमारी भी नहीं है, ये गलती Xiaomi की है पूरी तरह से। Xiaomi क्या करती है, लॉन्च होने के बाद सारे के सारे हैंडसेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल देती है और वहाँ पे सेल शुरू कर देती है, और जब वहाँ से सारे लोग खरीद के बैठ जाते हैं, बाद में बोलती रिटेलर को अब बेच, अब क्या घंटा बेचेंगे वो? तो भाई कम से कम एक चीज़ का ध्यान रखिए, इनके भी पेट है, इनके भरोसे भी बहुत घर चलते हैं। तो पहले जब आप लॉन्च करते हो तो सेम डे सेम टाइम इन लोगों को भी बेचने के लिए हैंडसेट अवेलेबल करा दीजिए, जैसे ओप्पो वीवो करती है। ओप्पो वीवो कभी भी सेम डे सेम टाइम पर लॉन्च करती है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, एक दिन का भी आगे पीछे लेट नहीं करती है। तो कुछ उनसे भी सीखिए, उनके जैसा कुछ करिए। तो दोस्तों ये है रेडमी नोट 9। अबे ये तो डमी है, डमी क्या दिखा रहा है? अबे भूतनी के, मुझे पता था तू बोलेगा कि तेरे बाप ने पहले इंतजाम करके रखा है। 9 बेटा, ये है रेडमी का नोट 9। एक्चुअली दोस्तों मेरे पास जो इसका वेरिएंट है वो है 4GB रैम 128GB इंटरनल, 4GB रैम 128GB इंटरनल आर्कटिक वाइट। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं और 4 कलर आते हैं। वो कौन से? एक आता है 4GB रैम 64GB इंटरनल 12,000 रुपये का, एक आता है 4GB रैम 128GB इंटरनल 13,500 रुपये का, और एक आता है दोस्तों 6GB रैम 128GB इंटरनल 15,000 रुपये का। जो मेरे पास अवेलेबल वेरियंट है वो है 4GB रैम 128GB इंटरनल, और इसमें 4 कलर आते हैं। एक आता है स्कारलेट रेड, एक आता है एक्वा ग्रीन, एक आता है पेबल ग्रे, और एक आता है समथिंग कुछ आर्कटिक वाइट, ये वाला। तो ऐसे 4 वेरिएंट है। साले क्या कलर के नाम निकाले यार, जैसे कि इन्फिनिटी वार के जेम्स हो। 5वां कलर और निकालते भाई, थंग का पूरा हो जाता था, चुटकी बजा लेता था, सब गायब। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो दोस्तों मेरे पास जो अभी यूनिट अवेलेबल है ये है 4GB रैम 128GB इंटरनल आर्कटिक वाइट। तो दोस्तों इसमें बैटरी काफ़ी अच्छी आती है, 5020 mAh की बैटरी है, 22.5 का इसमें एडेप्टर इनबॉक्स आता है चार्जिंग के लिए। लेकिन दोस्तों मेरी एक बात समझ में नहीं आई, जब ये फ़ोन 18 वाट चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है तो 22.5 का एडेप्टर देने की ज़रूरत क्या थी भाई? ये फंडा कुछ समझ में नहीं आया, चलिए छोड़ दीजिए। और दोस्तों 9 वाट की रिवर्स चार्जिंग भी दी है, सी टाइप कंट्रोलर, सी टाइप कनेक्टर है चार्जिंग के लिए, बाकी सारी चीज़ें फ्लैश प्रूफ है, पानी की छींटे गिरती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डुअल वोल्टी है, लेफ्ट लेंस, सारी चीज़ें अवेलेबल है इसके अंदर। तो चलिए करते हैं इसको क्विक से अनबॉक्स। इससे थोड़ा साइड में रखते हैं। तो दोस्तों जो पहली चीज़ निकल के आती है वो आती है दोस्तों इसका बैक केस। पहला ही पेज जब हम ओपन करते हैं तो पहले निकल के आता है सिम इजेक्टर टूल, जो पिन, ये कुछ लव लेटर है, इसे कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। और ये है दोस्तों इसका बैक केस, सिलिकॉन का है, काफ़ी अच्छा है, फ्लेक्सिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये Xiaomi अच्छा करती है, बैक केस दे देती है, हेडफोन नहीं देती और बहुत गलत काम करती है। तो भाई इससे निकाल लेते हैं, पहले थोड़ा मोबाइल को साइड में रखते हैं। अब पहले इसमें रखते क्या है तो दोस्तों इसमें आती है आपको पावर कनेक्टर केबल और 22.5 का एडेप्टर, काफ़ी अच्छी बात है। इसे भी हम थोड़ा साइड में रख देते हैं, थोड़ा फोल्ड करके ये थोड़ा यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब निकालते दोस्तों मोबाइल को। वाह, कपड़े उतार ले भाई थोड़े से। वाह दोस्तों लुक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लुक है। ये आर्कटिक वाइट है, लेकिन दोस्तों ये कलर हमने पहले भी देखा है ओप्पो में A9 2020 में, जिसमें मिंट वाइट बोलते थे, उसमें भी यही कलर आता है सेम, लेकिन थोड़ा फ़र्क है। उसमें जो नीचे का एरिया थोड़ा ग्रीन कर दिया था, यहाँ पे सेंटर में ग्रीन किया है और ऊपर थोड़ा लाइट वाइट कर दिया है, थोड़ा लाइट ग्रीन है। तो काफ़ी अच्छा कलर है आर्कटिक वाइट। तो ग्लोसी है दोस्तों, प्लास्टिक है, ग्लास नहीं है। अगर ग्लास होता तो इसका जो लुक है और उभर के आता था। और फ्रंट साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन है, फुल HD डिस्प्ले दिया है आपको, और पंच होल कैमरा है, ये काफ़ी इनोवेटिव है, काफ़ी अच्छी बात है। देख लेते हैं इसका ओवरव्यू। दोस्तों
बैक साइड में आपको इसको प्लास्टिक केस मिलता है, प्लास्टिक पैनल मिलता है। अच्छी बात है, फूटने का टेंशन नहीं है। ग्लास होता तो सिर्फ इंप्रेशन अच्छा लगता है, लेकिन वो फूटने का डर रहता है। ठीक है। जो दोस्तों इसका कैमरा आता है, क्वाड कैमरे का सेटअप है, सेंटर में दिया है, नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर है। जो पहला कैमरा है, प्राइमरी सेंसर है, वो है 48 मेगापिक्सल का। तो जो दूसरा वाइड एंगल के लिए दिया है वो है 8 मेगापिक्सल का। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। तो कैमरे भी काफ़ी अच्छे हैं। और जो सेल्फी आती है दोस्तों, जब सेल्फी की तरफ आते हैं तो सेल्फी में दिया है हमको 13 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट। तो दोस्तों जब हम फ्रंट साइड में आते हैं तो फ्रंट साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, फुल एचडी डिस्प्ले है और जो कैमरा दिया है पंच होल दिया है 13 मेगापिक्सल का। तो 13 मेगापिक्सल 12,000 की रेंज में ठीक ठाक है, नो प्रॉब्लम। दोस्तों इसकी जो बैटरी है 5020 mAh की, तो काफ़ी बड़ी बैटरी है, काफ़ी हेवी बैटरी है। और लेकिन दोस्तों इसका जो वेट है, इस वेट सिर्फ 200 ग्राम है। इतनी बड़ी बैटरी होकर भी 200 ग्राम वेट, काफ़ी अच्छी बात है, बढ़िया। इसका डिस्प्ले दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इसके जो कलर्स है, कलर भी काफ़ी अच्छे हैं। ये जो एक्वा ग्रीन है, खास तौर पर मुझे ये कलर बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसकी जो बैक फिनिशिंग दिखती है पूरी ग्लास की जैसी दिखती है। ये तो भी प्लास्टिक के जैसा दिखेगा, लेकिन ये पूरी ग्लोसी दिखती है और ग्लास ऐसा लगता है गोरिल्ला ग्लास का प्रोडक्शन इसने दिया है, लेकिन ये प्लास्टिक है पूरी तरह से। तो ग्रीन कलर मुझे अच्छा लगा। तो ये भी एक अच्छा कलर है, आर्कटिक वाइट। कलर तो कोई भी हो, हम इंडियन है भाई। ये सामने से गोरिल्ला ग्लास 10 है कि कुछ भी है, ग्लास गार्ड लगाएंगे और बैक साइड में कवर लगाएंगे। तो चलिए कवर लगा के देखते थे। वाह, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लुक निकल के आता है भाई, बढ़िया है, नाइस। अब दोस्तों थोड़ा नीचे आते हैं तो 3.5 mm जैक दिया है हेडफोन के लिए, माइक है फ़ोन पर बात करने के लिए, सी टाइप चार्ज है, काफ़ी अच्छी बात है। पिन ऐसी लगाओ चाहे ऐसी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्पीकर के लिए है। और जो दूसरी तरफ आता है दोस्तों, ये दूसरा जो बारीक होल दिया है, ये दिया है दोस्तों आपके नॉइस कैंसिलेशन माइक के लिए। और जो दूसरा दोस्तों, ये Xiaomi का बहुत अच्छा फीचर है, इसे बोलते हैं IR सेंसर। एक्चुअली दोस्तों आपके घर में जितने भी रिमोट पर चलने वाले गैजेट्स है, फोन्स है, टीवी, फ्रिज या और कुछ जो रिमोट पर चलता है, तो आप इससे वो ऑपरेट कर सकते हो। इनकेस अगर आपका मोबाइल, आपका रिमोट जो है डैमेज हो जाता है या गुम जाता है, तो इमरजेंसी में आप इस फ़ोन को भी यूज़ कर सकते हो एज अ रिमोट। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी सेंसर सारे दिए हैं इसके अंदर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। लाइट सेंसर भी है, एम्बियंट सेंसर भी है, सारे सेंसर है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इस मोबाइल की, 5020 mAh की बैटरी है, तो आप PUBG खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छी है और काफ़ी देर तक चलने वाला है। एक्चुअली दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर है G85 है, और ये पहला फ़ोन है जो G85 प्रोसेसर पे बना हुआ है। Xiaomi की तरफ से इसे प्रेजेंट किया है। एक्चुअली दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर दिया है MediaTek की तरफ से, Helio G85, अभी G है मतलब गेमिंग है। तो दोस्तों ये जो फ़ोन बनाया है खासतौर पे गेमिंग के लिए बनाया है, तो अच्छी बात है। आप इसे गेम खेल सकते हो, PUBG खेल सकते हो, वो भी हाई सेटिंग पर रख कर खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत मिला तो मिला यार फ्रेम ड्रॉप, इतना उतना तो अपना कुत्ता भी खा लेता, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता है। तो ये खासतौर पर PUBG खेलने वालों के लिए बनाया है, ताकि बहुत सारे लोग PUBG खेले और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें। तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है, क्या खास अच्छी बात है भाई, PUBG मत खेलो, ठीक है। तो डे टू डे यूज़ में तो इसका कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी अच्छा है, 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ प्रोसेसर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर सिम स्लॉट कौन सा आता है। क्या बात है दोस्तों, डेडिकेटेड स्लिम स्लॉट है, 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड एट अ टाइम बैठेगा। ये 512 GB तक एक्सपांड हो सकता है। और दोस्तों जो 2 सिम स्लॉट है, और दोनों के दोनों 4G है, उल्टी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप दोनों सिम कार्ड उल्टी 4G यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। डिस्प्ले की तरफ आती है दोस्तों, तो इसका जो डिस्प्ले, इसमें दोस्तों प्री इंस्टॉल जो गवर्नमेंट ने बैन की है, वो कोई भी एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल नहीं है। एक्चुअली Xiaomi में पहले कुछ ऐसे एप्लीकेशन थे जो गवर्नमेंट ने बैन नहीं करे थे, वो आते थे, लेकिन अभी Xiaomi ने ये चीज़ें बंद कर दी है। अभी एक भी एप्लीकेशन ऐसा नहीं है जिसे गवर्नमेंट ने बैन किया हो। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, मुझे अच्छा लगा। बाकी तो 12,000 की रेंज में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली दोस्तों Xiaomi पहले से अग्रेसिव प्राइस रेंज में मोबाइल लॉन्च करती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और कम पैसों में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपको देती है। लेकिन दोस्तों अभी Xiaomi के लिए और एक कॉम्पिटिटर आया है, लगभग 2 साल से कॉम्पिटिटर आया है, और काफ़ी अग्रेसिव प्राइस में वो भी मोबाइल लॉन्च कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, Realme, और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन Realme का प्रॉब्लम ये है कि Realme की जो सर्विस सेंटर है काफ़ी जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन Xiaomi के सारी जगह अवेलेबल है। और Realme के हैंडसेट भी काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी तगड़े होते हैं। दोस्तों ये जो फ़ोन है, ये 12,000 में आता है आपको, 4GB 64GB, Redmi Note नहीं,
तो Redmi की तरफ से इसे कंपटीशन देने के लिए सिर्फ एक ही हैंडसेट अभी अवेलेबल है 13,000 रुपये का, थोड़ा 1,000 से इससे महंगा है, Realme 6i। वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इस फ़ोन से थोड़ी दो चीज़ें आपको उसमें बेटर मिलेंगी। एक पहली बात तो दोस्तों उसमें आपका जो रिफ्रेश रेट आता है वो आता है 90 हर्ट्ज़ का, इसमें आता है 60 हर्ट्ज़ का, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों उसमें जो आपको प्रोसेसर आता है वो आता है G90, इसमें आता है G85, तो 5 पॉइंट का फर्क है। तो इसका ये भी काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इसका एंथुतु स्कोर भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है, काफ़ी बढ़िया स्कोर है, तो इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। अभी जो G85 है दोस्तों ये कहाँ पे आके ठहरता है स्नैपड्रैगन की तुलना में? दोस्तों स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है 675 ये थोड़ा उससे ऊपर है, और जो 710 है उससे थोड़ा नीचे है। तो इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी तगड़ा है। आप पबजी इस पर हाई सेटिंग पर खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इस प्राइस रेंज में। इस प्राइस रेंज में काश ओप्पो वीवो भी ऐसे फ़ोन निकालती तो मुझे और अच्छा लगता था। अगर दोस्तों इस फ़ोन को आपको खरीदना है तो प्लीज़ ऑफलाइन से खरीदें, ऑनलाइन से नहीं। अगर फिर भी आप चाहते हो कि ऑनलाइन से खरीदना है तो भाई आप खरीद सकते हो, आपको रोकने वाला मैं कौन? आपकी इच्छा, आप कहीं से भी परचेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों इसका कैमरा काफ़ी अच्छा है, 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है काफ़ी अच्छा है, और 13 मेगापिक्सल का है वो भी ठीक ठाक है इस प्राइस रेंज में। तो दोस्तों इस फ़ोन से मैंने कुछ कैमरा शॉट्स लिए हैं, कुछ नाइट में लिए थे वो भी आपको दिखा देता हूँ, और कुछ दिन में लिए वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इसके कैमरा शॉट। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं वीडियो के अंत में। एक्चुअली दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपसे एक वादा किया था, मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूं। तो दोस्तों सरप्राइज ये है, एक्चुअली मैंने ऐसा एक एप्लीकेशन ढूंढ के निकाला है जिससे आप एट अ टाइम 2 गाने एक ही मोबाइल से सुन सकते हो, वो भी एक ही हेडफोन से। कोई होता है दोस्तों कभी कभी हम बाहर जाते हैं तो 2 दोस्त होते हैं, एक की पसंद अलग होती है, एक की पसंद अलग होती है, तो एट अ टाइम हम एक ही हेडफोन से 2 गाने सुन सकते हैं, 2 ट्रैक प्ले कर सकते हैं। और दोस्तों इस एप्लीकेशन की जो खासियत है वो खासियत ऐसी है, आप इससे गाने डाउनलोड भी कर सकते हो और ऑफलाइन म्यूजिक सुन सकते हो। आपकी इसके लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। तो दोस्तों उस एप्लीकेशन का नाम है स्प्लिट क्लाउड। एक्चुअली दोस्तों इसकी जो लिंक है मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां से क्लिक करके ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पर फ्री अवेलेबल है। तो दोस्तों ये था Redmi Note 9 का रिव्यू और अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इस प्राइस रेंज में। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो बेल आइकॉन है उसे दबाना मत भूलिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।